प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल पावर के टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पावर क्या होती है। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर और द रेट ऑफ मैकेनिकल वर्क डन इट्स कॉल्ड मैकेनिकल पावर। यानी काम करने की जो क्षमता है टाइम के साथ, हम उसी को पावर बोल रहे हैं। यानी द रेट ऑफ वर्क डन इट्स कॉल्ड पावर, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इसको करते हैं हम पी से रिप्रेजेंट, और ये होती है एक स्केलर क्वांटिटी। इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। दैट मींस इलेक्ट्रिकल पावर डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। अब यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? हमको पता है कि वर्क एनर्जी के बराबर भी होता है, तो हम इसको E अपॉन P के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क किसके इक्विवेलेंट होता है? वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। ठीक है भाई, अब यहां तक की बात हुई हमारी क्लियर। क्योंकि हम इस पावर को पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर के केस में, तो हमको पता है कि W बराबर क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा VQ। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो W इज इक्वल टू VQ आ जाएगा। तो हम इसको किसमें पुट कर सकते हैं? इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? VQ अपॉन T। ठीक है, हमको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू होता है IT। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं VIT अपॉन T। तो T से T हमारा कैंसिल आउट हो गया। पावर का हमें जो एक फॉर्मूला मिल गया वो मिल गया P इज इक्वल टू VI। ये पावर का जनरल फॉर्मूला है, चाहे मैकेनिकल पावर हो चाहे इलेक्ट्रिकल पावर हो। पावर का जो फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला, वो होगा P इज इक्वल टू W अपॉन T। और अगर हमको बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल पावर के केस में, तो ये जो वर्क डन होगा ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा, जिसकी वैल्यू होती है VQ। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज। तो हमने क्या लिख दिया? W की जगह पर VQ लिख दिया, टाइम की जगह पर टाइम लिख दिया, Q को लिख दिया हमने IT, T से T हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI। अब हमने आगे पढ़ा है फ्रॉम ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई? V इज इक्वल टू होता है हमारा IR। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? V की जगह पर हम IR लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा IR इनटू I, यानी पावर का फॉर्मूला मिल गया हमको I स्क्वायर R। तो पावर आ गई हमारी I स्क्वायर R। दूसरा फॉर्मूला हमारा पावर का ये मिल गया हमको। अगर हम इसमें I की जगह पर V अपॉन R लिखते हैं, अगर हम इसमें I की जगह पर V अपॉन R भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ हमको पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा पहले बच्चों V स्क्वायर अपॉन R। तो अगर मैं पावर के सारे फॉर्मूलों को एक साथ रखने की कोशिश करूं, तो ये फॉर्मूला मुझे मिलेगा P इज इक्वल टू W अपॉन T, या जिसको मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू E अपॉन T, जिसको मैं आगे करके लिख सकता हूं VI, जिसको मैं लिख सकता हूं I स्क्वायर R, और मैं और लिख सकता हूं V स्क्वायर अपॉन R। अच्छा, इन सारे फॉर्मूलों में हमारा मेन